जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको मिल सके। संगत जी, परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। परम पिता गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करेंगे आज के सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है, जिसकी शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पिछले मंडे बड़े मंदिर गई थी और वहाँ से आने के बाद काफ़ी अपने आप को रिलैक्स फील कर रही थी। तो हुआ क्या कि थर्सडे आया उसके बाद, और थर्सडे की रात को मेरी जो आंटी हैं, मदर आंटी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया संगत जी। उस डिहाइड्रेशन का ये इफ़ेक्ट हुआ कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। हम लोग उनकी सिचुएशन देख के काफ़ी डर गए। पास में ही एक क्लिनिक है, वहाँ पर उनको एडमिट करवाया और एडमिट करवाने के तुरंत बाद ही उन्होंने लगातार 4 दिन तक उनको ग्लूकोज चढ़ाया, लिक्विड इंजेक्शंस दिए और भी काफ़ी उनको लिक्विड मेडिसिन्स दी गई, जो कि उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी उस टाइम पर। कुछ टेस्ट भी हुए हैं। एक टेस्ट में उनका थायराइड भी बढ़ा हुआ है और एक टेस्ट की रिपोर्ट अभी आनी है। उम्मीद करती हूँ गुरुजी ने चाहा तो सब कुछ नॉर्मल निकलेगा, सब ठीक होगा। गुरुजी ने हिंट दे दिया था मुझे कि तेरे परिवार के एक सदस्य को न्यू लाइफ ब्लेस कर देती। मैं समझ नहीं पा रही थी उनका इशारा किस तरफ है, किसकी तरफ है। फिर मैंने जब मन में की अपनी हालत देखी तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी का इशारा मेरी मदर की तरफ था। वो पहले ही बता चुके थे, गुरुजी पहले ही बता देते हैं क्या होने वाला है, किस चीज़ की तरफ क्या रिजल्ट आने वाला है। वो पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं, आपको हिंट दे देते हैं। हम समझ नहीं पाते, उतनी ओपन बुद्धि नहीं है हमारी, कितने भी पढ़े लिखे हों, मगर गुरुजी के आगे तो सारे अनपढ़ कहलाएंगे। और इस बात में कोई शर्म नहीं होती मुझे महसूस की, ठीक है, सही बात है। हम चाहे कितनी भी एजुकेशन ले लें, वो रहेगी तो एक लिमिटेड एजुकेशन ही ना। गुरुजी तो अनलिमिटेड है, ही इज़ अनलिमिटेड पर्सनालिटी। तो उनको समझना इतना आसान नहीं है। एक पेरेंट की तरह अगर समझेंगे तो काफ़ी कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कोई भी उनको समझ पाता है या समझ पाएगा। तो संगत जी, आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मैं 1 हफ्ते के बाद। बिल्कुल स्टक हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, भाग दौड़ में टाइम ही नहीं मिल पाया मुझे। पर शुक्राना है मेरे बड़े पापा का कि उन्होंने मेरी मदर को काफ़ी कुछ रिकवर किया। और आप चांस की बात देखिए, मैं एक संगत आंटी है, मैं नहीं जानती वो कहाँ से हैं, क्या उनका है एक्चुअल में। तो सीरत कौर नाम है उनका आंटी का। मैं उनसे फेसबुक पे मिली। मैं एक्चुअली गुरुजी के ब्लेसिंग्स सर्च कर रही थी
सत्संग में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इत्तेफाक से मुझे वो मिली और उनको मैंने बताया तो कहने लगी आपकी मदर को क्या हुआ है। मैंने उनको बताई सारी बात। कहने लगी आप एक काम करो, आप गुरुजी का एक छोटा लॉकेट ले लो, जल प्रसाद में डालो, नहीं तो फिर एक काम करो, जल प्रसाद गुरुजी का उनको देते रहो और वो जो छोटा एक मिनी लॉकेट है, पॉकेट स्वरूप जो है, वो आप अपनी मदर के सिर के तकिए के नीचे रख दो। संगत जी मैंने ऐसा ही किया और आप यकीन नहीं मानोगे, 2 दिन के अंदर मेरी मदर की तबीयत काफ़ी रिकवर हुई है। आज वो इतना स्टेबल हुई हैं कि वो कुछ खा पा रही हैं, पी पा रही हैं, खड़ी हो पा रही हैं, चल पा रही हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्राना बड़े पापा, बहुत ज़्यादा शुक्राना। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आ रहा, वर्ड्स नहीं है मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए। बस इतना ही कहूँगी कि दुनिया में हर एक इंसान के पेरेंट्स बने रहें। जो हमारा बुरा कर रहा है या मेरे लिए कोई नफरत पाल रहा है, उनके भी पेरेंट्स सही सलामत रहें दुनिया में। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स जैसी चीज़ बड़े भाग्य से मिलती है संगत जी, बड़े भाग्य से मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती। जिनके पेरेंट्स नहीं है उनसे पूछो। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि ज़रा आंखें खोल के देख, तुझे मैंने क्या कुछ ब्लेस करा। और सही बात है, हमें सोचते हैं ना हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, मटीरियलिस्ट चीज़ों के पीछे भागते हैं। जो एक्चुअल में हमारे पास है उसकी तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और यही चीज़ उनको बुरी लगती है। तो मैं बस इतना कहूँगी कि हर किसी के पेरेंट्स सही सलामत रहें दुनिया में। बस इसके आगे मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है आज। तो शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ शुक्राना गुरुजी, सिर्फ शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी ये मेरा आज का अगला सत्संग है और इस सत्संग का टाइटल है कि तू किसी होर गुरु के होते हुए भी मैनू मन लिया। शुरुआत करते हैं आज के मंत्र जाप से, मेरे गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज पूरे 1 हफ्ते के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कहा मेरे बड़े पापा ने कल कि क्या बात है, तेरे सत्संग नहीं आ रहे, तेरे शुक्राने नहीं आ रहे। और मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं इतना फंसी पड़ी थी। वो जानते हैं ये बात कि फंसी हुई थी, इसलिए नहीं कर पा रही थी, पर कोई बात नहीं। आज मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया तो मैं कर रही हूँ, तो उसका शुक्राना। संगत जी, बात है 1980 की, 1980 की। मेरी मदर की जब मैरिज हुई थी, उसके कुछ टाइम के बाद हमारा, मेरी फैमिली का मिलना हुआ एक गुरुजी से जो बालाजी की गद्दी लगाते थे। उन पे बालाजी की सिद्धि थी। वो उस समय साउथ दिल्ली में बैठा करते थे। उनका एक छोटा सा मंदिर था यहाँ पे, हनुमान जी का, जहाँ पर वो बैठ के अपना किया करते थे, जो भी उनका एक्टिविटीज़ थी वो किया करते थे। और आप जानते हैं कि जो बालाजी के पुजारी होते हैं, सिद्ध होते हैं संत, वो कितने सॉलिड होते हैं, कितनी तपस्या करनी पड़ती है उनको इस चीज़ के लिए। हनुमान जी की चौकी लगाना, गद्दी लगाना, बालाजी की, वो भी आसान बात नहीं है। हर की खेल नहीं है ये, कोई हर किसी के बस का नहीं है संगत जी। और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रू पर्सन रहे हैं, वेरी ट्रू पर्सन। जिस तरह से मेरी मम्मी बताती है, मैंने सुना है उनके बारे में, उनको देखा है संगत जी, एक रौब है उनके चेहरे पर। तो वो हमारे घर में पहले गुरु थे जो हमारे घर में आए। उन्होंने हमारे परिवार को ब्लेस करा, बता दिया था उन्होंने किसने क्या करा है मेरी मदर के ऊपर, किस इरादे से किया है, क्या मोटिव था उसका ऐसा करने का। उन्होंने मेरी मदर को ठीक भी किया और उनको ये भी बोला कि तुम्हें, जब तक तुम दुनिया में हो, तुम्हें हनुमान जी की पूजा करनी ही करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कुल देवता हैं ननिहाल की तरफ से, वो हनुमान जी हैं, और ददिहाल की तरफ से माता रानी की पूजा की जाती है। तो मेरे यहाँ दोनों की पूजा मान्य है। अब मैं मिली हूँ हमारे छतरपुर वाले गुरुजी से 2013 में। मुझे इनके साइन मिलने शुरू हो गए थे। मैं समझती थी कि ये वो वाले गुरुजी हैं जो पहले हमारे हुआ करते थे। वो अब इस समय तो चोला ले चुके हैं, संसारिक चोला छोड़ दिया उन्होंने। उनका आश्रम है फरीदाबाद सेक्टर 44 में। जो जानते होंगे उन्हें पता होगा कि बड़ा फेमस वहाँ पर आश्रम है गुरुजी का।
बड़े गुरुजी कहते हैं हम उनको। तो बड़ा सुंदर आश्रम है उनका। लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा होती है वहाँ, सभी देवी देवता हैं, हनुमान जी की तो होती है। बड़े अच्छे गुरुजी हैं, बड़े बड़े एज के भी हैं और बहुत अच्छे हैं। समाधि है उनकी, वहाँ जाके बड़ा माइंड हल्का होता है, सुकून मिलता है। उनके छोटे बेटे हैं जो गद्दी लगाते हैं अभी भी वहाँ पर। हर तरह की पूजा होती है वहाँ। आप जानते हैं किस किस तरह की बालाजी की जो शक्तियाँ हैं, जो जानते हैं उन्हें मालूम है कि वो किस किस तरह का इलाज करते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी मैं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो वो हर तरह का इलाज होता है वहाँ पर। अच्छी पावर है तो बुरी भी है। लोग किसी का बुरा करके अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं कि हमने बड़ा अच्छा किया। किसी की ज़िंदगी मौत के साथ खेलना लोगों के लिए बहुत आसान हो गया आज के टाइम पे, लेकिन ये नहीं समझते कि जब उनके साथ जब हिसाब किताब ऊपर वाला करेगा तब क्या रिजल्ट आएगा। तो ठीक है, समझाने के लिए ऊपर वाला है। वो कहता सब कुछ जब तुम खुद ही कर लोगे तो फिर मैं क्या करूँगा। इसलिए मैंने तो सब कुछ गुरुजी पे सौंप दिया है। जिनके जैसे कर्म उनको वैसा फल। क्योंकि मैंने कई जगह ये पढ़ा है कि भगवान आपको माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन कर्म आदमी को माफ़ नहीं करते, चाहे वो किसी के भी कर्म हो। अगर हम किसी बेजुबान जानवर को हर्ट कर रहे हैं, किसी पशु पक्षी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, किसी इंसान के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो यहीं आएगा। बाद में जो भोगना है वो तो बात की बात है। पहले तो यहीं सफारा सारा जो है आपको हिसाब किताब सारा अपना जो आपकी जब आपकी एफडी खुलेगी ना कर्मों की, तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगा है वो सारा कुछ यहीं आएगा सामने ही। उसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए बड़े पापा हमेशा कहते हैं कि अपने कर्म चंगे रख पुत्र, कर्म चंगे रख। वो हर किसी को यही कहते हैं, मगर हम समझते ही नहीं है। पढ़े लिखे तो हैं, कितने पढ़े लिखे हैं वो तो वो जानते हैं। उनके आगे तो अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर फेल हैं, तो हम तो किसी कैटेगरी में नहीं आते फिर। तो ये सच बात है संगत जी कि मेरे घर में पहले से ही एक गुरुजी रहे हैं और मैंने उनके होते हुए भी अपने गुरुजी को स्थान दे दिया। और मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है कि जितना मैं बड़े गुरुजी को मानती थी उससे कई हजार गुना ज़्यादा मैं आज अपने बड़े पापा से जुड़ चुकी हूँ। पहले गुरु ये हैं छतरपुर वाले, डुगरी वाले, जिनको मैंने अपने पिता का स्थान दिया है, अपने सदगुरु का स्थान दिया है। मुझे नहीं पता सदगुरु एक्चुअल में कैसे होते हैं, मैं अभी भी नहीं जानती, मगर मुझे इतना पता है कि अगर होते हैं तो सिर्फ गुरुजी जैसे होते हैं। बस इतना समझ में आता है मुझे। तो ये सच है संगत जी कि मैं जितना उनको मानती हूँ बड़े गुरुजी को, उससे कई हजार लाख गुना आज मेरा जुड़ाव जो है बड़े पापा से हो गया है। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मुझे खुद नहीं पता कि 7 नंबर की ब्लेसिंग 7 नंबर की ब्लेसिंग कब से है मेरे साथ। अभी जब मैं अकेले बैठती हूँ ना, जब से मैं गुरुजी से दिन पे दिन जैसे गहराई से जुड़ती जा रही हूँ, मुझे समझ आने लगी है ये चीज़ कि वो मेरे साथ इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों से हैं, जन्मों जन्मों से हैं वो मेरे साथ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा मंथ ऑफ बर्थ जो है उसको ऐड करके 7 नंबर निकलता है। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो उन्होंने मुझे बहुत पहले से ही दे रखी हैं। यहाँ तक कि जो मेरे अंकल हैं उनकी भी जो बर्थ डेट है उसमें 7 नंबर ब्लेस हुई हुई है। उनका जो बर्थडे है वो 17 को होता है, 17। तो मुझे खुद नहीं पता कि 7 नंबर की ब्लेसिंग कब से है हमारे साथ, हमें कुछ नहीं पता। मगर ये ज़रूर सच है कि मैं जितना बड़े गुरुजी को मानती आई हूँ, जैसा मेरी फैमिली ने बताया, मदर ने बताया, उससे काफ़ी ज़्यादा, कई हजार गुना ज़्यादा मैं आज छतरपुर वाले गुरुजी को यानी कि अपने गुरुजी को मानने लगी हूँ। क्या बोलूँ संगत जी, इतना ब्लेस्ड हूँ ना मैं, इतना ब्लेस्ड हूँ मैं बता नहीं सकती। लोगों को तो एक गुरु नसीब नहीं होते, मुझे तो 2-2 मिले हैं। पता नहीं कौन जन्म के अच्छे कर्म है मेरे या मेरे परिवार के कि जो हमें 2-2 गुरुजी की शरण मिली है। और उन्होंने हमेशा अच्छा ही सिखाया, बुरा कुछ नहीं सिखाया। सदगुरु की पहचान ही यही है, वो कभी बुरा नहीं सिखाते, सही रास्ता पे चलना सिखाते हैं, सतमार्ग पे चलना सिखाते हैं, किसी का बुरा ना करना सिखाते हैं। वो कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि तुम किसी का बुरा करो फिर मेरे पास आओ। वो तो ये कहते हैं अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के भी मेरे घर मत आइए, बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलेगी। और ये सच है संगत जी, कभी भी अगर आप जाओ ना बड़े मंदिर,
तो किसी भी इस इरादे से मत जाना कि आप टेस्ट करने जा रहे हो वहाँ पर उनको, या आप अपने पेरेंट्स से लड़ झगड़ के वहाँ जा रहे हो, किसी भी गलत नियत से जा रहे हो। ये सोच के अगर जाओगे, मैं दावे से कहती हूँ आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी वहाँ। किसी भी तरह की नेगेटिव सोच रख के मत जाना, नेगेटिव इरादे से मत जाना उनके आश्रम। सुप्रीम पावर है भाई, छोटी मोटी बात नहीं है। हल्के में मत लेना इस बात को, ये सच बात है। मुझे नहीं पता गुरुजी क्या कहलवाना चाह रहे हैं, किसके लिए कहलवाना चाह रहे हैं दुनिया में लोग ऐसे जो टेस्ट करने के इरादे से पहुंच जाते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ काम नहीं बना वहां देखते हैं, वहां नहीं बना वहां देखते हैं। ऐसा नहीं होता है। एक के पीछे चलो, एक को लेके चलो, एक के हो के चलो। गुरुजी कहते हैं कि मैं कभी भी कुंडली को नहीं मानता, एस्ट्रोलॉजर को नहीं मानता, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे गुरुजी का, जिन्होंने मुझे एस्ट्रोलॉजर्स के से और पंडितों से बहुत दूर कर दिया, कट ऑफ कर दिया एकदम ही। क्योंकि हम बहुत भटके हैं संगत जी, बहुत भटके हैं इन चीज़ों में। एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, कभी किसी पंडित के पास जा रहे हैं, कभी कुछ पूछ रहे हैं, कभी कोई पूजा पाठ, कभी कुछ। करती थी मैं पहले सावन के सोमवार, 16 सोमवार मैंने किए हैं, 2-3 बार किए हैं। शिवरात्रि का फास्ट तो मैं अभी भी नहीं छोड़ती, मन नहीं मानता मेरा। कभी किसी वजह से अगर पूजा नहीं कर पाती है, तबीयत खराब हुई या कुछ हुआ तो एक अलग बात है, मगर फास्ट नहीं छोड़ती। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो यही है कि हम उनसे जुड़े रहते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हों, हम चाहे कहीं भी हों, वो कभी हमें अपने आप से अलग नहीं करते देते। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 2017 की बात है, मैं अपने अंकल से मिली भी थी उस दिन। 25 फरवरी को मेरे ब्रदर की शादी थी 2017 को, और उस दिन मैं अपने अंकल से मिली 25 फरवरी यानी कि 7 नंबर। और मेरे अंकल का जो बर्थडे आता है वो भी 17 तारीख को ही आता है। और फास्ट था मेरा उस दिन फरवरी में, 25 फरवरी को शिवरात्रि पड़ी थी उस दिन, शिवरात्रि का फास्ट था मेरा। और मेरा फास्ट भी मेरे अंकल ने ही तोड़वाया था। तो 7 नंबर की ब्लेसिंग बहुत भर भर के दी है मेरे गुरुजी ने मेरे को, बहुत भर भर के दी है। तो ये तो बहुत प्राउड की बात है। मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मैंने एक गुरु के होते हुए भी दूसरे गुरु को मान लिया, क्योंकि वो मेरे लिए दूसरे नहीं है, वो भी मेरे लिए उतने ही अपने हैं जितने वो हैं, बल्कि शायद उनसे कहीं ज्यादा। क्योंकि एक गुरु हैं, वो मानते हैं हनुमान जी को, दूसरे खुद अपने आप में भगवान शिव है। तो मैं किसको छोड़ूं आप बताओ, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही एक, कहते हैं ना, एक कॉइन की जैसे 2 साइड्स होती हैं, ऐसे ही दोनों गुरु हैं। एक जो है वो पहले का ही तो अवतार है, हनुमान जी भगवान शिव के ही तो 11वें रुद्र अवतार हैं। कैसे छोड़ दूं, किसी को भी नहीं छोड़ सकती। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी जन्मपत्री देखी, उसमें इत्तेफाक की बात है कि उसमें जब मैंने खोल के देखा तो उसमें मुझे दिखाई दिया कि मेरे जो अनुकूल देवता हैं, मतलब जो भगवान मेरे लिए पॉजिटिव हैं हर तरह से, हर फील्ड से, हर एरिया ऑफ सेक्टर से, हर तरह से, पूरी लाइफ में जो मेरे लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल जो मेरे इष्ट हैं, वो खुद भगवान शिव है। तो संगत जी, मैं इतने नसीब वाली हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। पता नहीं कौन जन्म के मेरे पुण्य कर्म हैं जो इस जन्म में मेरे गुरुजी के रूप में मेरे सामने आए हैं। आई एम लिटरली एक्सट्रीमली ब्लेस्ड बाय गॉड। मी एंड माई फैमिली, होल फैमिली इज ब्लेस्ड बाय देम। शब्द नहीं है बताने के लिए, और गर्व से कहती हूँ मैं ये बात कि मैंने एक गुरु के होते हुए मैंने दूसरे गुरु को मान लिया, क्योंकि दोनों ही गुरु मेरे लिए बहुत मान्य हैं। मैं किसी एक को नहीं छोड़ सकती, मेरे साथ तो दोनों ही चलेंगे, मैं किसी एक को नहीं लेके चल सकती। जितना जरूरी मेरे लिए बड़े गुरुजी हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी मेरे लिए छतरपुर वाले गुरुजी हैं। कोई नाम नहीं है, गुरुजी हैं तो गुरुजी हैं, बस बात खत्म। कोई कैटेगरी नहीं है इनकी, क्योंकि दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही भगवान हैं, और मेरे लिए सबसे ऊपर है। पूरी दुनिया साथ छोड़ती है, छोड़ दे, बस मेरे गुरुजी साथ ना छोड़े। यही मैं आप सबसे भी कहूंगी, जब भी बड़े मंदिर जाएं, न्यूट्रल होकर जाएं, जीरो होकर जाएं। टेस्ट करने के इरादे से, मांगने के इरादे से मत जाएं। अरदास करके आइए, अरदास करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं भी करके आई हूँ मंडे को, अगर गुरुजी ने चाहा तो मेरी वो अरदास भी पूरी जरूर होगी। जब वो होगी तो उसका भी सत्संग जरूर शेयर करूंगी आप सबके साथ। मगर कभी भी अपने गुरु के दरबार में जब भी जाएं, कभी भी टेस्टिंग के इरादे से मत जाइएगा, मांगने के इरादे से मत जाइएगा।
उनको सबके दिल का हाल पता है, क्योंकि वो सोल से सोल को कनेक्ट करते हैं। बॉडी से मतलब नहीं है उनको, वो सोल पढ़ते हैं, मन पढ़ते हैं, विचार पढ़ते हैं, भावना पढ़ते हैं। और मैं आज अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने अंकल की तरफ से सिर झुकाकर, घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर अपने गुरुजी का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ, इतना शुक्रिया अदा करती हूँ कि शब्द नहीं है मेरे पास सिवाय इतना कहने की कि गुरुजी शुक्राना, 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 शुक्राना और सिर्फ शुक्राना। आपने मुझे बड़ा मंदिर ब्लेस किया, अपनी संगत के रूप में मुझे अपना बनाया, उसका शुक्राना। मुझको, मेरे परिवार को एक्सेप्ट किया, उसका शुक्राना। हमारी गलतियों की कमियों के साथ हमें एक्सेप्ट किया, उसका भी शुक्राना। हमें अच्छा रास्ता दिखाया, उसका शुक्राना। हर पल हर मिनट हमारे साथ बने हुए हैं आप, उसका शुक्राना। हर चीज का शुक्राना गुरुजी, हर चीज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को यहीं विराम दूंगी और इतना कहूंगी कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी सत्संग को सुनता है उसका भी कल्याण, जो शेयर करता है उसका भी कल्याण, और जो करवाता है उसका भी कल्याण। और सबसे ज्यादा तो हमारे गुरु जी का शुक्राना, जो उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम हमारे गुरु जी के लिए कुछ कह पाएं। वो शब्द दिए, वो वाणी दी, इतनी बुद्धिमता दी कि हम उनके लिए 4 शब्द इकट्ठे कर सके। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी पर विश्वास रखें, गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करेंगे। आज के सत्संग का यही विराम करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हम सत्संग बाकी संगत जी तक पहुंचाने की सेवा करेंगे। परम पिता गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरु जी।